श्याम बहादुर जी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, तो वो नहीं मानेंगे तो कोई नाराजगी नहीं है, तो मनाने की बात। माले की जो नाभि है उस नाभि में जाकर के तीर लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि अपना आशीर्वाद श्याम बहादुर भाई भी नरदेव भाई को देंगे। आदरणीय मंगल पांडे जी भी सिवान सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चुनाव में कितनी नाराजगी दिख रही थी आप लोगों को? आप ही लोग तो चला रहे थे, क्या क्या चला रहे थे। जीती विजय लक्ष्मी देवी और 1 लाख की मार्जिन से जीती। इस तरह इस बार 2025 में एनडीए 8 में 8 सीट जीतेगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि एनडीए के 8 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। हम सभी के नेता आदरणीय मंगल पांडे जी भी सिवान सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ बाकी सभी एनडीए के प्रत्याशी 8 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए ने तय किया है कि एक एक कार्यकर्ता एनडीए को मिल करके इन 8 प्रत्याशियों को जिताएंगे। आप सभी ये भी जानते हैं कि भाई नरदेव सिंह पटेल समता पार्टी के काल से ही एक फाउंडर मेंबर के बतौर, एक कार्यकर्ता के बतौर सिवान की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जीशु बाबू जब हम किसी दूसरी धारा में थे तो पहली बार 98 में इनसे हमारी बात हुई थी। 11 साल से इन्होंने हमारी बात कराई थी। उस समय से हम जीशु बाबू को जानते हैं। फाउंडर ही, ये भी फाउंडर मेंबर है, सबसे पुराने कार्यकर्ता है जीशु बाबू। और ये लगातार सिवान के राजनीतिक के गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे हैं। जहां तक भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा का नाम है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये भीष्म प्रताप सिंह कौन है, तो मैं बताना चाहता हूं 91 से ये हमारे साथ सक्रिय रहे हैं। 91 से। और जिस धारा में हम पहले थे आप सभी जानते हैं, उस धारा में ये भी थे। और 2 विधायक इन्होंने बनाया है अपने दौर में। और जब कभी भी हम चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़े हों, लोकसभा का चुनाव लड़े हों, बराबर 2 विधानसभा का कमान भीष्म सिंह कुशवाहा के हाथों में ही हुआ करता था। जीरादेई और दरौली। लगातार एक जीरादेई के तो 32 में से 31 पंचायत में मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि कोई टोला, कोई बसावट, कोई गांव नहीं होगा जहां भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा 10 रात न रहे हों। इसीलिए जमीनी कार्यकर्ता हैं, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, लगातार रहे हैं। और जनता दल यू के तमाम कार्यक्रमों को लागू करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए जो सिवान में जो 8 प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, जिसमें से 2 तो विधायक ही हैं अभी हमारे गोरिया कोटी और दुरौदा से, और ये 3 प्रत्याशी कहिएगा तो पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय मंगल बाबा जी तो 3 बार एमएलसी मंत्री भी हैं वो। तो मैं इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जमीन पर एनडीए काफी मजबूत है। और इधर नीतीश जी के विकास की नीतियों को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास की नीतियों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और उसी आधार पर वोट मांगेंगे। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 2010 में जिस तरह एनडीए सिवान में 8 में 8 सीट जीता था, उसी तरह इस बार 2025 में एनडीए 8 में 8 सीट जीतेगा। और एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते, चूंकि सिवान का संसदीय प्रतिनिधित्व मेरे हाथों में, इस नाते मेरी जवाबदेही खुद 6 सीटों में तो पूरी बनती है। बाकी अन्य जो 2 सीट है, महाराजगंज और गोरिया कोठी, वहां भी हमारी जो राजनीतिक भूमिका होगी वो भी मैं अदा करूंगा, माननीय सांसद भी अदा करेंगी। और हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के और अपने प्रतिनिधियों को जिताएंगे। देखिए, श्याम बहादुर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, पुराने राजनेता रहे हैं सिवान में। आप सभी जानते हैं कोई किसी का टिकट नहीं कटवाता है, एक केंद्रीय नेतृत्व टिकट पर फैसला करता है। भाई नरदेव जी को टिकट इसी आधार पर मिला
कि नरदेव भाई और श्याम बहादुर भाई दोनों साथ ही राजनीति शुरू किए थे। 3 बार वो जीते। इस बार नरदेव भाई को मौका पार्टी ने दी है और मुझे उम्मीद है कि अपना आशीर्वाद श्याम बहादुर भाई भी नरदेव भाई को दे दें। ठीक है, नामांकन किए हैं तो, लेकिन आशीर्वाद उनका रहेगा नरदेव भाई के। नामांकन करने के बाद कह रहे हैं पहले तो जदयू प्रत्याशी के हराए। हम तो कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद नरदेव भाई को देर सवेर मिलेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बिट्टू बाबू परिपक्व नेता हैं और वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और मीटिंग भी अगर कोई हुई होगी तो एनडीए के समर्थन के लिए ही हुई होगी। ये तीनों चेहरे नए नहीं हैं। ठीक है, संसदीय राजनीति के लिए 2-3 चेहरे नए हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिहाज से देखिएगा, जिस धारा की हम बात करते हैं, न्याय के साथ विकास की धारा, एक समावेशी धारा, एक रेडिकल धारा, उसको लगातार ये तीनों लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मंगल बाबा तो नए हैं नहीं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जरूर सिवान सदर से, लेकिन नए नहीं है, बहुत पुराने। और सिवान के उन्हीं को केंद्र करके सिवान की राजनीति भी चला करती है। लड़ाए बहुत सारे लोगों को विधायक बनाए, इसलिए इसीलिए कोई एंटी कमेंसी की बात नहीं है। और एनडीए में कोई एंटी कमेंसी नहीं है। आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या हो रहा था, लेकिन जीती विजय लक्ष्मी देवी और 1 लाख की मार्जिन से जीती। उसी तरह जो तीनों प्रत्याशी बैठे हुए हैं, देखिएगा ये लोग रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन रिजल्ट आप लोगों को साबित करेगा। इसीलिए एनडीए में आप लोगों को ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन गहराई में जाइएगा तो जनता मन बना चुकी है और एनडीए में कोई तरह का कोई विरोध नहीं होगा। सारे के सारे लोग देखिए, बहुत सारे लोगों को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है, तो जिस दिन बनाती है उस दिन लोग जानते हैं। लोग संघ में काम करते रहते हैं, लेकिन वो लोग पर्दे के पीछे ही रहते हैं। उसी तरह सिवान की राजनीति के एक धुरी रहे हैं पर्दे के पीछे से भीषम कुशवाहा। और इस बार जो तीर जो चला है ना जीरादेई में, वो माले की जो नाभि है, उस नाभि में जाकर के तीर लगेगा और आप देखिएगा रिजल्ट आएगा उस दिन। भीषम कुशवाहा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हम लोग किसी सीट को हार्ड सीट नहीं मानते, सब सामान्य सीट है हमारी एनडीए के लिए और सब जगह एनडीए प्रत्याशियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। देखिए, वो सीट तो मान लीजिए कि ऊपर का नेतृत्व समझ सकता है कि गठबंधन है तो गठबंधन में कोई सीट किसी भी पार्टी को जा सकता है। उसी आधार पर लोजपा में वो सीट गया है। वहां के भी प्रत्याशी नए हो सकते हैं, लेकिन देखिएगा कि सबका रिकॉर्ड वो तोड़ना। भाजपा के नेता है रामप्रकाश चौहान, उन्होंने कहा है कि जिला की टिकट के लिए रमेश जी ने 8 करोड़ रुपए लिए, तब जाकर टिकट मिला। इस पे क्या कहेंगे? इसमें तो बताइए ना कि इनके पास तो इनके खाता में 5 लाख रुपया भी नहीं होगा। सब खाता, कल तो हम लोग इनकी संपत्ति की घोषणा भी करेंगे नामांकन के समय, तो पता चल जाएगा। अगर दूसरा कोई लड़ा होता, कोई धर्मकुबेर, कुछ बात होती। हम तो हर जगह लड़ रहे हैं, 8 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, तो उसी तरह जीरादेई भी हम लड़ रहे हैं। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। हम तो एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, आज तक चाहे बीजेपी का भी कार्यकर्ता आया हो या एनडीए के कोई भी कार्यकर्ता आया हो, यहाँ तक एनडीए के जो बाहर लोग हैं वे लोग भी आते हैं कोई जेन्युइन काम के लिए। मैं सबका काम करते रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, हम तो जदयू में नरदेव भाई के बाद आए हैं, जीसू भाई के बाद आए हैं हम आए। हाँ, भीषम जी जब हम पहली बार ज्वाइन किए थे 2005 में, तो भीषम जी भी मेरे साथी थे। कोई नाराजगी नहीं है तो मनाने की बात, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। हमारे चुनाव में कितनी नाराजगी दिख रही थी आप लोगों को। आप ही लोग तो चला रहे थे, क्या क्या चला रहे थे, कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में जो होना था वही हुआ। हम लोग चुनाव जीते और एनडीए के कार्यकर्ता एक दूसरे 17 तारीख को 12 बजे के आसपास बना। 15 मिनट पहले हो सकता है, आधा घंटा बाद में हो सकता है। उसी के आसपास भाई नरदेव सिंह पटेल जी, जीसू सिंह जी और विष्णु प्रताप सिंह जी, सबका नामांकन होगा। हम लोगों पर जो अटैक करने वाले जो लोग होंगे, वो वही जो लोग अटैक करेंगे ना, उन्हीं पर वो अटैक करना शुरू अटक जाएगा। श्याम बहादुर जी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, तो वो नहीं मानेंगे तो भाई हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष है राहुल तिवारी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। इस सबको मनाने में ये लोग माहिर है। मेरा कोई दबदबा नहीं रहा एनडीए में। ये माननीय नीतीश जी
और माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जिनको चाहे हैं वही कैंडिडेट। किंग मेकर देखिए, हम किंग मेकर नहीं है भाई, हम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं सबके लिए मैं काम करूंगा। किंग मेकर की कोई बात नहीं। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।